Next question number 3. If tan a plus b equals to root 3 and tan a minus b equal to 1 by root 3, where a plus b lies between 0 to 90, a is greater than b, find a and b. Given है tan a plus b equal to root 3. tan थीटा रूट 3 होता है 60 डिग्री पर, तो हम रूट 3 की जगह tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। दोनों तरफ से tan कैंसिल करें, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। नेक्स्ट गिवन है tan a माइनस बी इक्वल टू 1 बाई रूट 3। tan थीटा 1 बाई रूट 3 होता है 30 डिग्री पर, तो 1 बाई रूट 3 की जगह हम tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। दोनों तरफ से tan कैंसिल करें, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज a प्लस बी इज 60 डिग्री, सेकंड इक्वेशन इज a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, b से b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a 2a इक्वल्स टू 60 प्लस 30 90। दिस गिव्स a इज इक्वल्स टू 90 बाई 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड, कैंसिल करेंगे 45 डिग्री, a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई है। नाउ हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पुट कर देते हैं वैल्यू a की, या तो एक इक्वेशन 1 में या 2 में। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है a प्लस बी इक्वल्स टू 60, a की जगह 45 डिग्री रखते हैं, प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू, इधर प्लस में इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, देन b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था। Hence, value of a is equals to 45 degree and value of b is equals to 15 degree. Next question number 4. State whether the following are true or false. Justify your answer. चेक करना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है, उसके लिए जस्टिफिकेशन देना है। फर्स्ट पार्ट इज साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी। ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज अगर मैं a की वैल्यू 30 डिग्री रखूं और b की वैल्यू भी 30 डिग्री रखूं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज साइन 30 प्लस 30, दैट इज साइन 60 डिग्री, एंड वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री इज रूट 3 बाई 2। अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। साइन a की जगह 30 डिग्री रखें प्लस साइन 30 डिग्री, वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1 बाई 2 एंड वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1 बाई 2। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, हाफ प्लस हाफ इज 1, बोथ आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। दिस इम्प्लाइज साइन a प्लस बी इज नॉट इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b। और हम ये फॉर्मूला भी जानते हैं जो हम आगे क्लासेज में पढ़ेंगे, साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। साइन a प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है, ना कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। ये अभी हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट मैंने नीचे लिख दिया, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट। एज कैसे कि जैसे साइन 0 होता है, उसके बाद साइन 30 1 बाई 2 जो कि 0 से बड़ा है, नेक्स्ट साइन 45 1 बाई रूट 2 जो कि बड़ा है 1 बाई 2 से, नेक्स्ट साइन 60 इक्वल्स टू रूट 3 बाई 2, दिस इज ग्रेटर देन 1 बाई रूट 2, नेक्स्ट साइन 90 दैट इज 1 विच इज़ ग्रेटर देन 1 बाई रूट 2। तो जैसे जैसे हम 0 से 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं, 0 से 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं, तो वैल्यूज़ इंक्रीज हो रही है, दिस मीन्स वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, बट दिस इज ओनली फॉर 0 to 90 डिग्री। इसके आगे हम नहीं बता रहे, उसके बाद वैल्यू इंक्रीज कहाँ होती है, डिक्रीज कहाँ होती है, उसकी बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ 0 से 90 डिग्री के लिए। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज वैल्यू ऑफ कोस 0 इज 1 एंड वैल्यू ऑफ कोस 90 इज 0। थीटा इंक्रीज हो रहा है 0 से 90 डिग्री, बट वैल्यू डिक्रीज हो रही है। कहाँ से, यहाँ पे वैल्यू 1 है और यहाँ पे 0 है, तो वैल्यू जब थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो
वैल्यू ऑफ टेन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। ये हम सिर्फ 0 से 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ, साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज व्हेन थीटा अगर हम 0 लेके चलते हैं तो साइन थीटा साइन 0 इज 0 बट कोस 0 इज 1, बोथ आर नॉट इक्वल। और इसने कहा है कि ये हमेशा इक्वल होंगे हर वैल्यू के लिए, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। लास्ट फिफ्थ पार्ट, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0। ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज कोट एट 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल में की थी। बिकॉज कोट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा एंड एट 0 कोट 0 इक्वल्स टू 1/tan 0 and value of tan 0 is 0 and some 1/0 is not defined. So cot theta is not defined for a equals to 0. This is a true statement.